चले मैं आपके पास आऊंगी स्टूडियो में, जल्दी जल्दी टिप्पणी ले लेती हूँ। आदेश रावल, आपसे शुरुआत करते हुए, अब यही तो कहा जाएगा क्या से क्या हो गया। देखते देखते इतना मुद्दा नौकरी का उठाया गया, खुद नीतीश कुमार की उम्र को लेकर सवाल दागे गए, महाजंगल राज बताया गया कानून व्यवस्था को लेकर, लेकिन कोई भी मुद्दा काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है महागठबंधन के लिए। नहीं, एग्जिट पोल का डाटा तो यही कह रहा है कि जो कल आपने दिखाया 10 एग्जिट पोल और आज जो दिखाए हैं CNX, एक्सिस माई इंडिया, वो सब कह रहे हैं कि सरकार एनडीए की बन रही है। लेकिन मेरे दो इशू हैं इसमें। पहला ये है कि अगर रोज़गार की गारंटी पे लोगों ने वोट दिया है तो उसका सीधा फ़ायदा आरजेडी को होगा, और जो लाभार्थी वर्ग है, जो महिलाओं के खाते में पैसे गए हैं, उसका सीधा सीधा फ़ायदा नीतीश कुमार जी को होगा, जेडीयू को होगा। ये इन दो फैक्टर्स के बीच में पूरा चुनाव है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ये है, ये डाटा देख के ऐसा लगता है कि जो खाते में पैसे भेजे गए हैं उसने काम किया है। यानी लाडली बहन योजना, लाड़की बहन योजना, मैया सम्मान योजना के बाद प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सम्मान योजना जो नीतीश कुमार जी की है, उसने काम किया है। क्योंकि 75 लाख ज़्यादा वोट पड़ना 2020 के मुकाबले, ये अपने आप में बताता है कि एक तबके ने उनको वोट दिया है। और जो ओवरऑल एग्जिट पोल हम देख रहे हैं, 6% महिलाओं का वोट पड़ा है, पुरुषों का है 62.8%। लगभग 4 लाख का डिफरेंस है पुरुषों में और महिलाओं के वोट में, यानी महिला ने 4 लाख ज़्यादा वोट किया है। तो इस बार का जो फासला होगा, जैसे पिछली बार लगभग 12,500 वोट के डिफरेंस से हारे थे, इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार थोड़ा फासला ज़्यादा होगा। लेकिन अगर इस डाटा को मैं सही मान लूँ तो लग रहा है कि शायद लाभार्थी वर्ग ने ज़्यादा वोट नीतीश कुमार को दिया। ज़्यादा वोट, ये तो बड़ा अच्छा हो गया कि चुनाव के 2 महीने पहले खूब लाभ पहुंचा दो 10,000 रुपए का, और उसका सीधा लाभ उठा लो। क्या आप मेगा यही काम कर रहे हैं जल्दी से जल्दी? लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आप सही मायने में महिला का विकास चाहते हैं तो आप उसको 5 साल तक उसका ख्याल रखिए, उसको लाभार्थी का फायदा पहुंचाइए। जीविका बहन योजना, बच्चियों को जो साइकिल दी गई थी, ये गिनाते हैं नीतीश कुमार? वो सब है, वो 2005 से चल रही है। साइकिल की बात है, जीविका है, सब कुछ है। लेकिन जो खाते में पैसे भेजने की बात है, सीधा सीधा चुनाव से ठीक पहले और चुनाव के बीच में जब आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है तब भी आपने पैसा भेजा। लेकिन मुझे लगता है कि 5 साल आदेश, लेकिन इसमें एक चीज और है, 5 साल भेजना चाहिए। 2005 से महिलाओं का वोट और अति पिछड़ों का वोट एक तरफा नीतीश कुमार को मिल रहा है, उसमें कोई डेंट नहीं पहुंचा पाया। मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं ये कह रहा हूं कि महिलाएं पहले से ही नीतीश जी के साथ हैं, सबको पता है। लेकिन जब आपने सीधा सीधा पैसा खाते में डाल दिया, वो भी चुनाव के बीच में, तो ये मुझे लगता है कि आप इस विकास को इसको आप 5 साल करिए। ऐसा नहीं कि चुनाव नजदीक आए तो आपने पैसे डाल दिए। मतलब हर महीने 10,000 रुपए कहां से लाएगी सरकार इतने पैसे? फिर साल उठेगा कि चुनाव आए तो आपने पैसा दे दिया, चुनाव चले गए तो आपने बंद कर दिया। लेकिन वो रोजगार के लिए 2 लाख लोन देने की बात कर रही है, कुछ सेलेक्टेड लोगों को 2 लाख रुपए लोन। एक सेकंड, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? महाराष्ट्र के मंत्री कह रहे हैं कि ये जो योजना है लाड़की बहन, इसके कारण हमें बाकी योजनाओं के लिए पैसा नहीं बचता है, ठीक है, इसलिए हमें इसमें छटनी करनी पड़ेगी। तो चुनाव के बीच में पैसा देना, मुझे लगता है कि थोड़ा सा इस पे संशय सवाल खड़े होते हैं। एक और सवाल, चूंकि आप लगातार कांग्रेस पार्टी को भी कवर करते रहे, मेरा ये सवाल है, पिछली बार 19 सीटें मिली थी कांग्रेस को, और इस बार कांग्रेस पिछली बार के मुकाबले कई एग्जिट पोल में जो कल से लेकर आज हमारे पास आए हैं उसमें बुरा प्रदर्शन कर रही है। मतलब डबल डिजिट के आसपास भी रहना उसके लिए मुश्किल नजर आ रहा है। और देखिए, जब 14 तारीख को रिजल्ट निकलने हैं, राहुल गांधी है नहीं, शायद खबर जहां तक आप उसको कंफर्म करेंगे, वो विदेश चले गए हैं। नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी की इसमें गलती कहाँ रही कि आपके पास पिछली बार 70 सीटें थी, इस बार आपको 61 सीटें मिली, और उसमें से भी 8 सीटों पे, यानी आपके पास 53 सीटें, बाकी फ्रेंडली फाइट है। जब तेजस्वी यादव ने यह कहा कि राहुल गांधी हमारे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं, उस यात्रा के दौरान क्यों कांग्रेस पार्टी ने इस बात की घोषणा नहीं की कि तेजस्वी यादव भी हमारे सीएम कैंडिडेट हैं? ठीक है। जब लालू परिवार में इस बात का फैसला हो चुका कि तेजस्वी यादव ही उनके नेता हैं, तो कांग्रेस पार्टी को ये मानने में क्या हर्ज था, जिसका स्टेक ही 20% का है। पहली बात तो कहा तो प्रधानमंत्री जी ने कि कट्टा दिखाकर सीट ले ली है मुख्यमंत्री। इस झगड़े में चित्रा क्या हुआ, इस झगड़े में कांग्रेस पार्टी को अच्छी सीटें नहीं मिली, कांग्रेस पार्टी को मुख्यमंत्री का पद नहीं मिला, और आखिर में आपको उनकी बात माननी पड़ी। तो अगर आप पहले ही मान लेते तो आपको बेहतर सीटें मिलती। तो वो तो नीतीश कुमार को लेकर भी बीजेपी में एक हिचक रही थी ना, जैसा तेजस्वी यादव को लेकर कांग्रेस में रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी में भी हिचक रही थी। बार बार अजय आलोक जी हाथ उठा रहे हैं, बार बार जब सवाल पूछा जाता कि क्या नीतीश बनेंगे बाद में मुख्यमंत्री, तो कहा जाता कि इन्हीं के नेतृत्व में जा रहे हैं, सीटें खाली नहीं आ रही। एक लाइन की बात थी, यहाँ चुनाव के बाद नीतीश कुमार लेंगे शपथ, ये किसी भी बड़े नेता की ओर से नहीं कहा गया अजय आलोक जी। लेकिन अब तो एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि बीजेपी के मुकाबले कई जगहों पर जेडीयू ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है, और 2 कल के एग्जिट पोल ने यह भी बताया कि बीजेपी के मुकाबले ज्यादा सीटें मिल सकती हैं नीतीश कुमार की पार्टी को। तो अब तो बोलना ही पड़ेगा कि नीतीश ही लेंगे शपथ।
हमने में से हमारे में से किसी ने भी ये नहीं कहा कि नीतीश शपथ नहीं लेंगे या नीतीश मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। ये मुद्दा था ही नहीं हमारे लिए। हाँ। मुझे चित्रा जी बस एक फिगर बताइए, मैं नहीं बैठा हुआ था आपके पास। आपका ये सर्वे हमें कितने प्रतिशत मत दे रहा है एनडीए को? 40+ दे रहा है, अलग अलग जो हमने कल दिखाए थे और उसको लेकर आज मैक्सिमम। पिछली बार 37 थे। एक एवरेज 42, एक पोल डायरी 47% तक आपको पूरा वो दे रहा है एनडीए को वोट प्रतिशत। मतलब एक एवरेज रखे तो 43-44% मोटा मोटी हमें हर जगह से मत प्रतिशत मिल रहे हैं। बिल्कुल। आप मुझे ये बताइए कि बिहार को अगर 100% में 18% मुसलमान है, 18% हटा दीजिए आप, वो तो वोट हमें मिलता नहीं है। बच गया 82%। 82% में 44% मत हमारे साथ है और तब भी हमारी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन। महिलाएं, आदेश जी को एक करेक्ट करना चाहूँगा, महिलाएं 4 लाख नहीं लगभग 5 लाख महिलाओं ने ज़्यादा वोट किया पिछले बार से इस बार। ठीक 1 साल पहले लोकसभा चुनाव हुए थे, 40 में 30 सीट हम जीत के आए। 46.3% वोट हमारा था, 36.9% वोट महागठबंधन का, 9% वोट का अंतर था। 2020 से कंपेयर करना कहीं से भी लागू नहीं हो, इट वॉज अ फ्लूक। और वो फ्लूक हमारी गलती से हुआ था। हम खुद यह मानते हैं कि चिराग पासवान अगर अलग जाके एक अलग फ्रंट नहीं तैयार करते तो 2020 में भी रिजल्ट 2010 वाला ही होता। हाँ। एक स्वाभाविक अलायंस है एनडीए का, जिसमें 5 लोग कोहेशन के साथ लड़ रहे हैं, कहीं कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। नेशनल लेवल पे लीडरशिप क्लियर है, स्टेट लेवल पे लीडरशिप क्लियर है, कोई फ्रेंडली फाइट नहीं होती है। और कहीं कोई नेता जिस दिन पोलिंग होना हो उसके एक दिन पहले मध्य प्रदेश का सफारी नहीं करने जाता है और चुनाव का रिजल्ट आने के लिए कोई नेता जाके फिर मस्कट या सहमत हूं कि जब बिहार में जब आपकी परीक्षा चल रही हो, वो कोई भी हो, हम परीक्षार्थी मीडिया कर्मियों के लिए, बाकी बड़े नेताओं को छोड़ दीजिए जिनको चुनाव लड़ना है, मीडिया में छुट्टियां कैंसिल कर दी जाती हैं चुनाव रहता है तो 2 महीने तक कोई छुट्टी नहीं लेगा। और अगर बड़े नेता जिनको चुनाव लड़ना है वो जंगल सफारी का आनंद उठाएंगे, रिजल्ट आने के 2 दिन पहले वो विदेश चले जाएंगे और फिर कहेंगे नहीं एसआईआर में घपला कर दिया है, वोट चोरी कर ली गई है, तो ये सवाल पूछे जाएंगे पलटकर कि जब एग्जाम में वोट पड़ रहे थे तो अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए आप उस जगह पर मौजूद क्यों नहीं थे? और यही अमित शाह की खासियत है, यही जेडीयू और इन लोगों की ताकत भी है, जिसको लेकर बार बार सवाल तो दागे जाते हैं, लेकिन पलटकर जब विपक्षी दल खुद के भीतर झांकेंगे तो पाएंगे कि कमी कहां पर है। मेघा, लेकिन अब मैं सीधे आपके पास आते हूँ और ये बिल्कुल सही बात है जो आलोक जी ने कही है, 37% उनका वोट शेयर पिछली बार का, 6% चिराग पासवान का जोड़ लीजिए तो वैसे इनका वोट प्रतिशत चला जाता है वहीं पर जो आंकड़े अभी मौजूदा वक्त में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर, जिसका मेघा आपने भी कई बार इंटरव्यू किया, प्रशांत किशोर क्या कोई फैक्टर नहीं बन पाए चुनाव में? अगर क्लीन स्वीप दिखाया जा रहा है, नीतीश कुमार के चेहरे पर ही भरोसा किया जा रहा है, फिर से मुख्यमंत्री को लेकर उनके चेहरे को आगे करना पड़ा बाद में आखिरी में मानते, और फाइनली आप देखिए 20 साल से जो सीएम है, और वो भी तब जब अपने बलबूते कभी भी उन्होंने मैंडेट हासिल नहीं किया, हमेशा गठबंधन के सहारे रहे, उसके चेहरे पर फिर से जनता ने मुहर लगा दिया। चित्रा, पिछले 1.5 घंटे से ये चर्चा कर रहे हैं हम लोग और ये पहली बार आप मेंशन कर रही हैं प्रशांत किशोर का नाम, तो खुद ही इसी से आप समझ सकते हैं कि वो मुद्दा किसी भी तरीके से नहीं बने हैं इस चुनाव में। ज़रूर प्रशांत किशोर का नाम बच्चा वहाँ जानता है, ज़रूर अपनी मौजूदगी उन्होंने दर्ज करवाई है पूरे बिहार में, ज़रूर एक नैरेटिव क्रिएट हुआ कि प्रशांत किशोर एक तीसरा फोर्स बनकर उभरेंगे, लेकिन ज़मीन पर ये होता हुआ नहीं दिख रहा है। मैं तब भी कहती हूँ कि शायद 2 या 3 सीटें प्रशांत को आ जाएं, शायद, जैसे कुम्हरार वाली सीट है जहाँ सिन्हा जी को उन्होंने खड़ा किया है, बड़े नामी इकोनॉमिस्ट हैं वहाँ के, हो सकता है कि वहाँ की सीट वो जीत जाए, तो ऐसा 2 या 3 सीट हो सकता है प्रशांत किशोर को मिले, लेकिन वो भी इसलिए मिलेगा क्योंकि वहां जो भी कैंडिडेट उन्होंने खड़ा किया वो कैंडिडेट स्ट्रांग है। प्रशांत किशोर की वजह से वो सीटें नहीं जीतेंगे, अगर जीतते हैं तो अभी तो खाता खुलता हुआ बिल्कुल भी है। हाँ? वो सीट हारते हुए दिखाई दे रहे हैं हमारे इस एग्जिट पोल में, कुम्हरार वाली सीट, बिल्कुल कुम्हरार वाली सीट। वैसे मैं पर्सनली आपको कहूँ चित्रा, मुझे लग तो नहीं रहा है कि सिन्हा जी वहां से जीतेंगे, क्योंकि वो एक एकेडमिशियन है, पॉलिटिशियन नहीं है, जिनको पत्रकारों के एग्जिट पोल में हारते हुए दिखाया गया है। करगहर, जहां से वो चुनावी मैदान में प्रशांत ने जाकर उनके लिए वोट भी मांगे थे और खुद भी मतदान किया था,
वहां पर प्रशांत जाकर। किशोर का जैसा ये पूरा माहौल बना था चित्रा, मीडिया में ज्यादा बन गया ऐसा लग रहा है, हाँ। जमीन पे थोड़ा कम बना। कनेक्ट किया होगा लोगों से, लेकिन बिहार को बदलने के लिए 3 साल, और प्रशांत जिस तरीके से बिहार को बदलना चाहते हैं उसके लिए 3 साल बहुत कम समय है चित्रा। ये नहीं कि मैं प्रशांत को ब्लेम कर रही हूं, मैं ये कह रही हूं कि ये समय कम है। जो वो चाहते हैं, जो उनका विजन है, जो वो कहते हैं अगर वही वो मीन करते हैं तो वो बहुत ही वेल मीनिंग है, मगर ये समय बहुत कम है। और चित्रा एक बात आपसे कहूं, नाराज होकर उठकर चले तो भी गए चित्रा थे। बात तो ये मैंने यही पूछी थी उनसे, वो क्यों इतने नाराज हो गए। छोटी सी बात थी, लेकिन आप ये देखिए, ये सवाल भी मैंने उनको पूछा था कि आपने बिल्कुल एंड में दूसरे पार्टियों से कुछ बाहुबलियों को, कुछ ऐसे लोगों को जो कि बिल्कुल क्लीन नहीं है, उन लोगों को क्यों एक्सेप्ट किया। मैंने ये सवाल उनसे पूछा, उन्होंने कहा अपवाद है, अपवाद है। अरे आप तो इसी के खिलाफ लड़ रहे थे। लेकिन चलिए प्रशांत को अभी थोड़ा सा किनारे रखते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बने हैं। मैं कुछ चीजों को क्लैरिफाई करना चाह रही हूं। जल्दी से मैं ऐड कर देना चाहूंगी, बीते 3 या 4 दशक में अगर हम देखें तो वहां पर मुकाबला सिर्फ 2 ध्रुवों में ही रहा है, या गठबंधन में या 2 पार्टियों में। पहले अगर हम जाएं तो शुरुआत में हमने देखा था एक गठबंधन लालू प्रसाद यादव ने जो खड़ा किया कांग्रेस के बीच था। कांग्रेस जब चली गई उसके बाद जेडीयू गठबंधन और आरजेडी गठबंधन आ गया, तो किसी तीसरे फोर्स को बिहार की जनता स्वीकार भी नहीं करती, जगह भी नहीं मिली। हो सकता है 5 साल 7 साल के बाद जब हम ये चर्चा करते होंगे ना चित्रा, तो शायद प्रशांत एक फोर्स, अगर वो रह गए, अगर वो यही काम करते रह गए आगे, तो शायद वो एक फोर्स बन के उभरे, लेकिन अभी नहीं दिख रहा है। पहले आदेश की एक छोटी सी बात मैं क्लैरिफाई कर दूं। आदेश ने कहा कि महाराष्ट्र में अब नेता ये कह रहे हैं कि बड़ी मुश्किल हो रही, पैसे नहीं है लाडली बहन योजना को पूरा करने के लिए। बात अगर आप सही आकलन करेंगे कि वहां पर क्या हो रहा है और सरकार की सही स्टेटमेंट सुनेंगे, तो वहां सरकार का यह कहना है कि हमने सिर्फ उन औरतों को इस पूरे एम्बिट से बाहर निकाला है जो औरतें इस कैटेगरी में आती ही नहीं है। वो इनकम टैक्स फाइल कर रही हैं, जिनकी अपनी खुद की इनकम है, तब भी उन्होंने अप्लाई किया था और पैसे मिल रहे थे। हमने बस उनको बाहर किया है, जिनको मिलना चाहिए उनको मिल रहा है, ये सरकार का कहना है। बाकी तो ठीक है, आप उस पर विश्लेषण कर सकते हैं। तीसरी एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखिए चित्रा, कल भी आप लोगों ने एग्जिट पोल दिखाया, 11 में से 10 एनडीए अलायंस को बढ़त दिखा रही है या हाफवे मार्क क्रॉस करते हुए दिखा रही है। आज हमारे रिपोर्टर्स और हमारे स्ट्रिंगर्स ने भी कहानी वही बताई है। आंकड़े कम होंगे, स्लिम मार्जिन है, कहानी वही है, एनडीए अलायंस जीतती हुई दिख रही है। लेकिन जो चीज की चर्चा हमने नहीं करी, और चित्रा ये इंपॉर्टेंट है बताना इस वक्त, कि 31 ऐसी सीटें, आपने कहा 31 ऐसी सीटें हैं जिसपे कांटे की टक्कर है, क्लोज फाइट है। उस 31 सीटों में, क्योंकि इन रिपोर्टर्स और स्ट्रिंगर्स से मैं भी बात कर रही हूं, इस 31 सीटों पे लगभग 20 ऐसी सीट है जिस सीट पर वो सीट एनडीए की तरफ जाती हुई दिख रही है। और उसकी वजह लोग वहां के लोकल ये बता रहे हैं कि 10,000 हमारे अकाउंट में आए, या हमारी पत्नी के अकाउंट में, हमारी माँ के अकाउंट में, हमारी बहन के अकाउंट में आए, या वो महिलाएं बता रही हैं। तो 31 में से 20 सीट, 31 में से मान लीजिए अगर 15 एनडीए को दे दें, 16 उधर दे दें, तो भी महागठबंधन कुछ नहीं कर सकता है। एनडीए की सीटें हो जा रही हैं 125 से 140 चली जा रही हैं। बिल्कुल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।